दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। एक गांव में भोला नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। भोला बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। उसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, कौड़ी भर भी ना देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। गांव के बाकी किसानों के पास भोला के मुकाबले अधिक ज़मीनें थी। वे भोला की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी ज़मीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था ना थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे। इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। भोला के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के एक जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने भोला को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो यह है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊँगा। उसने भोला से कहा, देख भोला, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 2000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 4000 पाते हैं। भोला बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला, मजबूर भोला क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। उस दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वो था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं? इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने भोला को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, भोला, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर भोला परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। भोला आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो भोला को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने भोला से पूछा, क्या हुआ भोला, क्यों आया है? भोला जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख दीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी
और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। भोला उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। भोला रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर भोला यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो भोला को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर भोला ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि भोला घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव में थे तब भी वह आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वो भोला की नज़र में आ गए। भोला ने अपनी जान की परवाह ना करके उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण वह घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने भोला के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी भोला ने उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने उसके घर जाने का फैसला किया। वह भोला के घर पहुंचा तो देखा कि भोला बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने भोला से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख दिया। दोस्तों, हमें कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अपना काम भी हमें ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।